जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। और दोस्तों बहुत ही दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। वजह ये था कि मैं अपना ऑफिस सेटअप कर रहा था, तो मैंने अपना ऑफिस को जो है सेटअप कर लिया है और अब जो है क्लास जो है रेगुलर चलेगा सारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस जो है इसका मतलब होता है काल या तो समय। ठीक है, समय, समय या काल कहे मतलब क्या हुआ, समय, जो भी समय चल रहा है, जो समय हमारा बीत चुका है। ठीक है, कहने मतलब ये हुआ कि जो समय हमारे, मतलब कहने मतलब ये है ना कि समय जो है हमेशा चलते ही रहता है, कभी रुकने वाला ये कोई चीज नहीं है ना। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो घटना कल हो चुका है उस घटना को हम लोग दोहरा तो सकते हैं, लेकिन सेम उसी तरीका से नहीं, सेम उसी समय पर नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते सेम उसी तरह से जिस तरह से कल हम लोग कारनामा कुछ किए थे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है ना कि टेंस जो है, ठीक है, टेंस को देखिए कितने भाग में डिवाइड किया गया है। पहले अब ये दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, टेंस को जो है 3 समय में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है, तो देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, और एक तीसरा नंबर का जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है 3 समय में जो बांटा गया है, समय को आखिर क्यों बांटा गया है। तो देखिए एक काम जो हम लोग कल किए थे, यानी कि जो काम हमारा खत्म हो चुका है, अब उस काम का केवल हमारे ऊपर क्या रह गया है, उसका प्रभाव रह गया है। जैसे कि कल हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो कुछ हम लोग सीख चुके हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आज भी है। तो कहने मतलब ये हुआ कि वो काम हमारा भूतकाल में जा चुका है, यानी कि पास्ट टेंस में जा चुका है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है जिसको कहा गया है प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस का मतलब जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में, यानी कि अभी, है ना। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ये काम हमारा कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। और जो भी काम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सारा काम क्या है, सब प्रेजेंट में सारा काम हो रहा है। तो इसी तरह से इसको जो है डिवाइड किया गया है प्रेजेंट टेंस में। इसी को प्रेजेंट टेंस ही कहा गया है, जो काम अभी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ, भविष्य में, यानी कि हम लोग जो भविष्य में जाके जो बातें करेंगे। ठीक है, भविष्य में मतलब समझते हैं जो कल करने वाले हैं। जैसे कि मैं कल आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, मतलब कि कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। हो सकता है कि ऐसा कुछ घटना हो जाए मेरे साथ कि हम आपको पढ़ा ना पाए। हो सकता है कि मैं दिल्ली कल जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं दिल्ली ना भी जा पाऊं। कारण क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा और हो सकता है कि मैं ना जा पाऊं, कारण क्या है, कारण ये भी हो सकता है कि मतलब कि हो सकता है ट्रेन बंद हो जाए, या टिकट जो मेरा था कंफर्म होने वाला वो टिकट भी कैंसिल हो गया। तो फ्यूचर के बारे में हम लोग जो है कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते, कंफर्म नहीं कह सकते कि हम लोग जो है कल ये काम को हर हालत में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम को, यानी कि टेंस को, ठीक है, ये टेंस को टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड टेंस वही सेम चीज है। ठीक है, तो इसको इसीलिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारा जो एक्शन होता है वो 3 रूप में होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको अभी तक टेंस कभी पढ़े इतना बार और आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका टेंस जो है हर हालत में क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऐसा क्लियर होगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसका हम हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल, है ना। देखिए प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 भाग में कौन कौन सा है, तो देखिए प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में, अभी हम लोग 4 तरह का काम करते हैं। कितने तरह का, 4 तरह का काम करते हैं। देखिए कैसे, एक होता है सिंपल काम करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह खेलता है, वह सोता है, वह जागता है ना, सिंपल काम करते हैं।
इसलिए एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बांटा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें सिंपल काम को दिखाता है, केवल केवल साधारण काम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है दूसरा नंबर का, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर का देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस कहने का मतलब क्या है, कंटीन्यूअस, यानी कि हम लोग दूसरा काम जो करते हैं, वो जो काम करते हैं ना, वो लगातार काम होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, वह सो रहा है, मतलब कि अपना काम में कंटिन्यूटी है, उसका लगातार किसी काम में लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम को कर ही रहा है, कंटिन्यू है, लगातार है, कंटिन्यूटी को दिखाता है। ठीक है, तो जब कंटिन्यूटी का बात आता है तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा गया है इसको, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि पहला काम देखिए हो गया सिंपल काम, दूसरा हो गया कंटिन्यू वाला काम, तीसरा काम देखिए, तीसरा काम जो है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई काम चल रहा था और वो काम खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे थे और वो काम जो है अब खत्म हो चुका है, आप पढ़ाई कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। आप खेलने का काम कर रहे थे, खेल चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। आप सोने का काम कर रहे थे तो सोने का काम भी आपका खत्म हो चुका है। तो इस तरह का काम होता है। तो इसको देखिए क्या कहा गया है, मतलब क्या हुआ कि आप परफेक्ट हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब कि आप जो है काम को अपना खत्म कर चुके हैं, इसका मतलब ये होता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, लास्ट में देखिए क्या आता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, यही होता है। और इसमें कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं। इसको याद करिए, याद रखिएगा, और नहीं तो अपना कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या आता है लास्ट में, इसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या तो फिर या है, ई है। देखिए यही होता है, या है मतलब कि का है, आ है ना, आ चुका है, आ है। अब देखिए एक लास्ट जो टेंस बचा हमारा चौथा नंबर का, देखिए इसको किस में बांटा गया, कैसे बांटा गया। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें जो है ना कंटीन्यूअस और परफेक्ट, ये दोनों को मिला करके रखा गया है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप कोई विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कितना साल से पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कि आप क्लास 8 में है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 क्लास से पढ़ रहे हैं, यानी कि 8 साल से पढ़ रहे हैं। यानी कि 2001 में भी मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पे 2001 में आप पढ़ना शुरू किए थे उस स्कूल में। ठीक है, 2002 हो गया तब भी आप वहीं पर पढ़ रहे हैं, 2003 हो गया फिर भी आप वहीं पर पढ़ रहे हैं, 2004 हो गया फिर भी आप वहीं पर पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2001 का काम को आपने कंप्लीट कर दिया, 2002 का काम को कंप्लीट कर दिया, यानी कि पढ़ने वाला जो काम था आपने कंप्लीट कर दिया, 2003 का जो काम था उसको भी आपने कंप्लीट कर दिया, 2004 का जो काम था उसको भी आपने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि 2021 चल रहा है अब। ठीक है, 2021 चल रहा है, तो दोस्तों अब क्या बात है कि 2021 में भी आप उस काम को कर रहे हैं, मतलब कि काम जो है 2001 वाला इधर से जो जितना था 2001, 2, 3, 4 सबका काम खत्म हो चुका है, और फिर 2021 में आप कंटिन्यू है। इसीलिए इसका नाम देखिए क्या दिया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है और लगातार भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, प्रेजेंट। यहाँ पे जोड़ दीजिएगा प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर इसको हम लोग को पहचानने का बात है, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है। ठीक है, देखिए हिंदी क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। आप इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आप अपना कॉपी में बाद में भी नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी कॉपी है तो इसको नोट ही कर ले, वही बेस्ट है, वीडियो को रोक के देख ले। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, नंबर भी लिख लीजिए।
ठीक है, तो चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों देखिए हम बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारा काम जो होता है वो सिंपल ही होता है ना, सारा काम सिंपल होता है, जैसे कि पढ़ता हो, सोता है, जागता है, घूमता है ना, सारा सिंपल काम है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि सेंटेंस जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं मतलब कि मैं सिंपल काम करता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, उस सेंटेंस में सबसे पहले किसको पकड़ना होता है हम लोगों को, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब कि काम करने वाला, कौन होता है, काम करने वाला व्यक्ति। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति। याद रहे इस बात को, आप हमेशा याद रखें कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें बिना सब्जेक्ट का काम होता है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तब तक वो काम होगा ही नहीं। मान लीजिए कि अभी इस बोर्ड पे ये देखिए पूरा खाली लग रहा है इधर, जब तक हम इस पे लिखेंगे नहीं, ये बोर्ड पे कुछ से लिखना शुरू तो करेगा नहीं, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति काम करने वाला चाहिए तभी काम होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है, मैं, है ना, मैं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट दे दिए। इसके बाद हम जानते हैं कि सिंपल काम का बात हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल काम जो है ये हमारा verb 1 और verb 5 दिखाता है। तो देखिए हम लोग verb 1 या verb 5 को देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका रूल है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं रूल, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है इसको और बारीकी से समझेंगे, देखिए यहाँ पे आगे, ठीक है। देखिए ये जो है ना सब्जेक्ट, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, तभी सिंपल काम को दिखाएगा। जैसे कि ता हूं आया है ना, वे लोग, देखिए वे लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं, वे लोग सोते हैं। देखिए क्या है लास्ट में, ते है, यानी कि ते है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस किसमें है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों बहुत ही ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम मतलब कि बस अपना माइंड को ना प्रेजेंट रखिए इस वीडियो में, एकदम पूरा एकदम ध्यान से देखिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखिए हम बताते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, देखिए नोट में लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर मतलब कि सिंगल, ठीक है, सिंगल, और प्लूरल, एक होता है प्लूरल जिसमें एक से एक या एक से ज्यादा, मतलब कि एक से ज्यादा लोग रहते हैं काम करने वाला। जैसे कि वे लोग, यानी कि क्या हुआ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मतलब कि हम सारा लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सिंगुलर में बोलेंगे वह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वह अकेले कर रहा है, सिंगुलर। इसलिए देखिए सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट, और कोई ने भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। एक होता है प्लूरल, देखिए आई, वी, दे और यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं मतलब कि सिंगल को नहीं, वास्तव में क्या है कि आई का मतलब होता है मैं, लेकिन ये इसको अपवाद में रखा गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं का मतलब हम, जैसे हम लोग करते क्या है हिंदी में, जैसे कि अभी आपको कोई कॉल किया, आपको बुलाया, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं मतलब मैं आ रहा हूं, यानी कि आई जो है इसको किसका बोध कराता है, हम का, ठीक है। इसलिए इसको जो है प्लूरल और सब्जेक्ट के रूप में ही रखा गया है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को आप लिख लें, याद कर लें अच्छे से कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होता है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो आई, वी, दे और यू होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब भर 1 और भर 5 किसके साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ही सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कर लेते हैं, ही, सी, ईट और कोई नेम। ठीक है, इसके साथ आप क्या लगाइएगा, भर 5। क्यों? क्योंकि देखिए एक देखिए भर 1, भर 2, भर 3, भर 4, भर 5। ठीक है, देखिए भर 1 में क्या होता है, जैसे कि GO, वो मतलब क्या होता है, जाना। देखिए इसका भर 2 क्या होता है, वेंट। भर 3 क्या होता है, गॉन। और भर 4 कैसे बनाते हैं, तो भर 1 प्लस ING। देखिए भर 1 क्या है हमारा, गो, तो यहाँ पे गो लिख दिए। इसके बाद क्या बोला, ING, तो ING जोड़ दीजिए, गोइंग। भर 4 बन गया। इसमें देखिए भर 1 प्लस S या तो ES, यही होता है। ठीक है, तो देखिए S या ES, यानी कि भर 1 को पहले लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद S या ES बोला है, तो देखिए O यहाँ पे पहले से है, ES लगा दीजिए, हो गया, वोवेल था वहां पे इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये होता है भर 5, ये होता है भर 1। ये जो है प्लूरल है, ये प्लूरल को दर्शाता है, और ये जो है ये सिंगुलर को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए आई, वी, दे और यू, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, भर 1, जो कि क्या है, प्लूरल है, और ये भर 5 जो है सिंगुलर है। यानी कि आपको एक ही चीज याद रखना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे कोई भी लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, वो लड़का जो है उसका बहुत सारा दोस्त है, तो उसका बहुत सारा दोस्त होने का मतलब क्या है कि वो जिस तरह का लड़का है उसी तरह का उसका दोस्त है। जैसे कि आप जानते हैं एक बात को कि अगर कोई गंदा लड़का या बेकार सा लड़का रहता है, बदमाश लड़का रहता है, उसके साथ अगर अच्छा लड़का भी रहता है तो वो बदमाशी कहलाता है ना। क्यों? क्योंकि उस बदमाश लड़के का जो गुण है उस लड़के के अंदर भी चला जाता है, जो गुण उस बदमाश लड़के के अंदर था। ठीक है, तो एक ही तरह के लोग एक ही तरह के साथ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक अच्छा आदमी जो रहता है, एक अच्छा फैमिली वाला, वो एक अच्छा समाज में रहना चाहता है। सेम उसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये सारा याद रखें। ठीक है, देखिए वह सोता है, इसका मतलब क्या हुआ, वह। देखिए इसमें सबसे पहले किसको ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, करेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। वह का क्या होता है, ही, तो हम क्या लगा दिए, ही। अब देखिए ही के साथ कौन सा भर 5 बोला है, कौन सा भर बोला है, भर 5 बोला है। देखिए सब्जेक्ट जो हम लगा चुके हैं, अब क्या बोलता है, या तो भर 1 लगाइए या तो भर 5 लगाइए। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ही के साथ क्या लगेगा, भर 5। तो भर 5 क्या होगा, स्लीप का। देखिए स्लीप ये है भर 1, तो इसका भर 5 क्या होगा, स्लीप्स, यही होगा, क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो एस जोड़ दिए केवल। तो देखिए ही स्लीप्स, क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, वे लोग रोते हैं, वे लोग रोते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, वे लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका देखिए सब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होता है हम तो जानते ही हैं, काम करने वाला व्यक्ति। तो इसमें काम करने वाला कौन है, दे, तो हम क्या लगा दिए, दे। ठीक है, अब दे के साथ हम जानते हैं कि भर 1 लगेगा या भर 5। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे के साथ कौन सा भर लगेगा, भर 1। तो हम जानते हैं कि रोना का होता है क्या, वीप। वीप मतलब क्या होता है, रोना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीप, भर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह का बहुत सारा सेंटेंसेस हम लिख देते हैं। आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लें अपना कॉपी में और प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि आप जो है अच्छे तरह से ये सीख जाएंगे। इसके बाद नेगेटिव का देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए सेंटेंस नंबर 1, वह गाली देता है। ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा, वे लोग हल्ला करते हैं। तीसरा,
हम लोग टहलते हैं। ठीक है। 4 नंबर, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, जैसे कि आप लोग खाते हैं ना, बच्चे चॉकलेट खाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। ये सब जो है सेंटेंस, 5 सेंटेंस हम लिखे हैं, इसको आप क्या करिए कि ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, अपना कॉपी में कर लीजिए, मैटर हो जाएगा सॉल्व। कहने का मतलब ये है कि आप जो है सीख जाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव के लिए, या इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका नेगेटिव का वीडियो कल अपलोड होगा, इंट्रोगेटिव का भी वीडियो अपलोड होगा, और पॉजिटिव ये क्वेश्चन वर्ड का भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो बस इतना ही। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, एंड थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस चैनल। Keep supporting and hit subscribe button if you like my videos, and share with your friends also if you like my videos. That's all. Thank you.